ये कहानी है ऐसे अनसंग हीरोज की जिन्होंने अपना दी बेस्ट दिया, लेकिन दुनिया उनको हमेशा गिराने के चक्रों में ही रही। मगर वो कहते हैं ना, हीरो तो आखिर हीरो ही होता है। पर क्या ये पांचों हीरोज अपने आप को मनवा पाएंगे, अपनी जगह वापस ले पाएंगे? ये जानने के लिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होती है हमारे मेन लीड योंग डोंगजू से। वो पार्क में बैठा होता है और अपने पुराने टाइम को याद कर रहा होता है जब वो एक हीरो था, और उतने में एक पिजन आकर उसके मुंह पर बीट कर देता है और उसका सारा मजा खराब हो जाता है। उतने में उसको पुलिस स्टेशन से एक मैसेज आता है और वो अपना सामान उठाकर भाग पड़ता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम अपने सेकंड हीरो को देखते हैं जिनका नाम को मानसिक होता है। वो अपनी कार रिफिल कर रहे होते हैं और मशीन जल्दी पेट्रोल फिल कर देती है। तो वो कहते हैं कि मैंने तो ज्यादा डलवाया है, ये मशीन खराब है या पाइप लीक है। फिर वो पेट्रोल की स्मेल सूंघने लगते हैं तो एक सर्विस बॉय उनको घूर रहा होता है, तो वो वहां से चले जाते हैं। वो जा ही रहे होते हैं कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तो वो कहते हैं कि आज का तो दिन ही खराब है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके साथ आगे भी बुरा होने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम पुलिस स्टेशन में कुछ लड़कों को देख रहे होते हैं जो डिपार्टमेंट के ही होते हैं, पर वो कमिश्नर से डांट खा रहे होते हैं क्योंकि मीडिया और न्यूज़पेपर में उनके खिलाफ काफी कुछ छप रहा था और वो सब अपना काम भी ठीक से नहीं कर रहे थे। मानसिक जरा लेट हो जाते हैं तो उनको स्पेशल वाली डांट और मार भी पड़ती है क्योंकि मानसिक सस्पेंड हो गए थे और आज उनका पहला दिन था, लेकिन वो फिर भी लेट थे। कमिश्नर के साथ एक ऑफिसर होते हैं, वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। मानसिक अपनी गाड़ी के टायर चेंज करा रहा होता है तो वही चीफ आते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये गाड़ी तो तुम्हारे पास पिछले 10 साल से है और कितनी चलानी है, और कहते हैं कि तुम्हारे बीवी बच्चे तो फिलीपींस में है, तुम क्या ही यहाँ पर एंजॉय करोगे। और फिर वो उनको अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि चारों टायर्स बदलवा लो। तो मानसिक पूछते हैं कि ये मेहरबानी किस लिए? तो वो ऑफिसर कहते हैं कि गोल्डन मनी वाले केस में हमारी मदद करो, कमिश्नर की नजर वैसे भी उस केस पे है और तुम्हें भी कुछ अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो वो कहते हैं कि ये केस मेरा ही था। तो तब पता चलता है कि मानसिक ने विक्टिम की मदद की थी और उसे लॉयर से मिलवाकर उससे पैसे लिए थे, जिसकी वजह से वो सस्पेंड हो गए। तो वो मानसिक को कहते हैं कि वो लड़का भी तुम्हारे अंडर काम करेगा। तो वो कहते हैं वो कौन? फिर हम डोंगजू को देखते हैं, वो अपने मेडल्स और ट्रॉफीज बेच रहा होता है। तो वो बंदा पूछता है कि ये गोल्ड मेडल इसलिए है? तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहता है कि तुमने अपना नाम क्या बताया था? तो डोंगजून उसको अपनी मेडल वाली पिक्चर दिखाता है और वैसा ही पोज बनाकर दिखाता है कि ये मैं ही हूँ। तो वो उसको पहचान लेते हैं। सीन वापस मानसिक पर आता है और ऑफिसर कहता है कि वही नेशनल एथलीट। मानसिक कहते हैं कि वो तो सोल के थाने में काम कर रहा है ना, तो उसको मेरे सर पे क्यों डाल रहे हो? तो ऑफिसर कहता है कि उसने वहाँ पर थोड़ा पंगा कर दिया था, इसीलिए उसको डिपोर्ट करके यहाँ भेजा जा रहा है। वो बताते हैं कि उसने 2 लोगों के जबड़े तोड़े और 3 लोगों की नाक फोड़ी। तो मानसिक कहते हैं कि इस बात पर उसे डिपोर्ट कर दिया गया और क्या गुंडों को गोद में बिठाकर खिलाएंगे? तब ऑफिसर कहते हैं कि नहीं, वो गुंडे नहीं थे, वो उनके डिपार्टमेंट के ही थे, वो एक क्लब से हफ्ता लिया करते थे। तो डोंगजून ने उनको पहले रोका, लेकिन वो नहीं रुके तो उनको खूब से ठोका। तो मानसिक कहता है कि मेरे लिए वो कीचड़ का केचवा है, उसने मेरी भी नाक तोड़ी थी और मैं आज भी सही से सांस नहीं ले पाता। तो ऑफिसर उसे किसी न किसी तरीके मना ही लेते हैं। फिर हम अपनी थर्ड हीरो जी हन्ना को देखते हैं। वो एक शूटिंग करवा रही होती है और कमिश्नर उस पर चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि उसका पोज ठीक नहीं आ रहा था। वो उसे कहते हैं कि तुम स्पेशल ऑफिसर हो और अच्छे से पोज करो। तो वो चीफ को कहती है कि ये हमारा लास्ट टाइम है ना। तो वो ऑफिसर भी कहते हैं कि हाँ, बस तुम शूट करवाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। फिर कमिश्नर और चीफ गोल्डन बनी को पकड़ने के बारे में बात कर रहे होते हैं। गोल्डन बनी को पकड़ना एक बहुत बड़ा मिशन होता है। जी हन्ना भी उस मिशन में शामिल होती है। उसके डिपार्टमेंट के लोग उसे काफी जल रहे होते हैं और उसे डिग्रेड भी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मानसिक और डोंगजू फील्ड में मिलते हैं। मानसिक उसको कहता है कि तुम कहाँ के चैंपियन हो, तुम तो पिट के आए हो। तो वो कहता है कि मेरी इतनी फिक्र हो रही है तो 1-2 खाकर देख लो। बनी को पकड़ने के लिए ड्रोन्स वगैरह भी लाए होते हैं। वो यहाँ के सबसे बड़े गैंग का बॉस होता है, इसीलिए इतनी तैयारी तो बनती ही थी। डोंगजू वार्म अप करने लग जाता है कि बनी को पकड़ना है, इसीलिए ये जरूरी है। तो मानसिक उसको रोकता है और वो कहता है कि हम ऑपरेशन एरिया के आसपास भी नहीं है, एक तो पहले इतनी गड़बड़ चल रही है और तुम ऊपर से कूद रहे हो। उतने में ऑपरेशन शुरू हो जाता है जब गोल्डन बनी के गैंग का एक बंदा निकल कर आता है। सभी वहाँ पर सिविल कपड़ों में घूम रहे होते हैं। उतने में एक ब्लास्ट होता है और वो गुंडा भाग जाता है और भागते हुए वो अपने बॉस को भी भागने को कह देता है। सब गोल्डन बनी को तो देख लेते हैं पर उसको पकड़ नहीं पाते और वो भागता हुआ मानसिक के सामने आता है, पर मानसिक टॉयलेट में होता है। बनी उसको अंदर ही बंद कर देता है। मानसिक डोंगजू को रेडियो पे बताता है कि बनी उसी की तरफ आ रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं आती। लेकिन उतने में बनी उसके सामने ही आ जाता है। डोंगजू उसको पकड़ने की कोशिश करता है पर वो गोल्डन बनी से बहुत ज्यादा पिट जाता है। बाकी पुलिस वाले जब तक वहाँ पहुँचते हैं, बनी वहाँ से भाग चुका होता है। फिर हम अपने फोर्थ हीरो शिन जे होंग को देखते हैं। वो ट्रैफिक पुलिस में होते हैं। वो बच्चों को रोड क्रॉस करा रहे होते हैं, तभी एक ओवर स्पीड कार गुजरती है। वो एक बच्ची से टकरा जाती है अगर जे होंग उसको ना बचाते, और वो कार रजिस्टर्ड भी नहीं होती, इसीलिए सिस्टम में भी शो नहीं हो रही होती। जे होंग वापस आकर अपने ऑफिसर्स को बता रहा होता है उस कार के बारे में। फिर वो दोनों ऑफिसर कॉफी पीने जा रहे होते हैं तो वो जे होंग को भी साथ आने को कहते हैं, पर वो पढ़ाई कर रहा होता है तो वो उनको मना
मना कर देता है। तो एक ऑफिसर उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि तुम काफी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें जरूर प्रमोशन मिलेगी। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो दूसरा ऑफिसर उनसे पूछता है कि क्या वाकई इसे प्रमोशन मिलेगी। तो वहाँ पता चलता है कि इन्होंने भी किसी केस में गड़बड़ की थी जिसकी वजह से इनको भी डिमोट कर दिया गया। अब वो प्रमोशन एग्जाम में भी फेल हुए थे। तो दूसरा ऑफिसर कहते हैं कि अगर इसी तरह मेहनत करता रहा तो प्रमोशन जरूर मिल जाएगी। ये एथलीट है और एथलीट्स आसानी से हार नहीं मानते। फिर हम देखते हैं कमिश्नर ऑफिस में पुलिस वालों को डांट पड़ रही होती है क्योंकि उनका ऑपरेशन फेल हो जाता है। डोंगजू और मानसिक बाहर ही खड़े होते हैं। मानसिक अपने जख्म को कवर कर लेता है जहाँ उसे पहले कमिश्नर से मार पड़ी थी। बाहर निकल के पुलिस ऑफिसर डोंगजू पे गुस्सा निकालता है कि हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे और तुमने उसे जाने दिया। फिर वो चला जाता है और अब मार खाने की बारी डोंगजू और मानसिक की होती है। डोंगजू मार खा के ऑफिस से बाहर निकलता है तो उसे जेहोंग मिल जाता है। वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते होते हैं। जेहोंग उसको बैंडेज देता है क्योंकि उसका उतरने वाला था। फिर डोंगजू बाहर जा रहा होता है तो वो हन्ना को देखता है। वो उसको अच्छी लगती है और पहले उसके साथ ट्रेनिंग भी कर चुका होता है। हन्ना अपने पोस्टर को देख रही होती है। वो अपना पोस्टर गिरा के वहाँ से चली जाती है। डोंगजू उसका पोस्टर उठाता है और उसके पीछे चलने लग जाता है। उसे आवाजें भी देता है पर वो सुनती नहीं है। डोंगजू अचानक से उसके सामने आ जाता है। वो देखकर खुश तो होती है लेकिन उसे शो नहीं करवाती और बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। फिर वो उसे आवाजें भी देता है और उसके साथ भी चलकर उससे बातें करने लगता है। वो उसे मोमो कहकर बुलाता है तो हन्ना चिढ़ती है कि तुम मुझे इस नाम से मत बुलाओ। तो वो उसे बताता है कि मैंने आज ही यहाँ ज्वाइन किया है। तो हन्ना कहती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और फिर वो कहती है कि दोस्तों की तरह मुझसे बात ना किया करो, मेरी पोस्ट तुमसे बड़ी है और तुम डिमोट होकर आए हो। तो वो कहता है कि तुम्हें पता सब है और कहती हो कि इंटरेस्टेड नहीं हो। फिर वो पूछती है कि तुम मुझे अभी भी चाहते हो। तो कहता है हाँ क्यों, नहीं चलेगा क्या? तो कहती है हाँ बिल्कुल नहीं। इतने में एक कार आकर रुकती है उसके पास और वहाँ पर हम अपने फिफ्थ हीरो किम जोंग ह्यून को देखते हैं। हन्ना को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जोंग ह्यून उसको कहता है कि तुम्हें कुछ बताना था और मैं तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगा तो साथ चलते हैं। तो हन्ना मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। डोंगजून और जोंगयू वहाँ रह जाते हैं। उनके लिए थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा होता है तो वो भी एक दूसरे को हेलो कह के वहाँ से चले जाते हैं। डोंगजू को एक कॉल आती है और फिर देखते हैं कि उसने एक साइन बोर्ड उठाया होता है और वो एक घर में जाता है। वहाँ एक आंटी होती है जो उसे बहुत प्यार से मिलती है। वो उनके साथ ही बैठ के खाना खाता है। उसको उनके हाथ का खाना बहुत पसंद होता है। फिर वो उनसे उनके बेटे कोंगिल का पूछता है तो वो बताती है कि कोच ने उसको किसी सिक्योरिटी कंपनी में काम दिलवाया है। 2 हफ्ते हो गए हैं और कहती है कि पता नहीं क्या काम है। वो वहाँ ही रहता है, घर भी नहीं आता। फिर वो कोंगिल के कमरे में जाता है, उसकी ट्रॉफीज देख रहा होता है और एक पोस्टर भी देखता है जो डोंगजू और उसकी फाइट का था। फिर वहाँ पता चलता है कि कोंगिल भी इसकी तरह बॉक्सर था। फिर डोंगजू वापस पुलिस स्टेशन आता है तो वो देखता है कि हन्ना का पोस्टर नीचे गिरा होता है। वो उसे उठाता है और उसके पोस्टर पे काफी स्क्रैचेस आए होते हैं तो वो उसे बैंडेज लगा देता है। अब वो अपने रूम में जाके कोंगिल को मैसेज करता है कि जब भी तुम फ्री हो तो मुझे कॉल करना। फिर वो अपने फोन के पीछे लगा स्टिकर देखने लगता है। उसको हन्ना ने ये इसके फेस पे लगाया था, वो भी 3 साल पहले। अब फिर वो सोचता है कि जोंगयून वहाँ क्यों आया था, क्या अब भी उनके बीच में कुछ चल रहा है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग हन्ना को देखते हैं। वो स्टेशन आती है और अपने पोस्टर पे लगे बैंडेजेस देख के समझ जाती है कि ये डोंगजू ने ही लगाए हैं और वो स्माइल करके अंदर चली जाती है। फिर डोंगजू और मानसिक को देखते हैं। मानसिक डोंगजू को टाइम पे आने का कहकर खुद लेट आता है और उन दोनों ने ऑडिट रूम में जाना होता है। मानसिक उसको कहता है कि आज तुम चुप ही रहना, तुम कुछ बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी और हम दोनों को सजा मिलेगी। मानसिक डोर नॉक करते हैं लेकिन अंदर से कोई बोलता नहीं है तो मानसिक जोर से दरवाजे को टांग मारते हैं। उतने में नेम प्लेट नीचे गिर जाती है और वो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि तुमने गिराई है। अभी वो लड़ ही रहे होते हैं कि 2 लेडी पुलिस आती हैं और वो कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। डोंगजू उनको हेलो कहता है और वो भी हेलो कह के आगे चली जाती हैं और देखते हैं तो वहाँ किम जोंग ह्यून होता है और वो उससे ऑटोग्राफ भी लेती हैं। तो डोंगजू कहता है कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो मानसिक हंसने लग जाता है कि तुम समझ रहे हो कि वो तुम्हें कह रही है। तो डोंगजू कहता है कि अगर वो ज्यादा हैंडसम है, वो सिल्वर मेडल है और मैं गोल्ड। इतने में किम जोंग आता है और वो अपना इंट्रो करवाता है कि मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम का इंचार्ज हूँ, ये मेरा ही ऑफिस है। और वो कहता है कि माफ कीजिएगा, मैं जरा मीटिंग में था तो देर हो गई। तो डोंगजू कहता है कि हाँ माफी तो आपको मांगनी चाहिए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ। फिर देखते हैं वो दोनों लंच कर रहे होते हैं। डोंगजू तो बहुत ठूस ठूस कर खा रहा होता है। तो मानसिक उससे पूछता है कि तुम 4 दिनों से भूखे हो क्या? तो वो कहता है कि मुझे खाना पड़ेगा, गोल्डन बनी को जो पकड़ना है। मानसिक कहता है कि तुम उसे पकड़ोगे, अपनी सेहत तो देखो। और कहते हैं कि देखा नहीं था उसने कैसे तुम्हें धोया था। तो डोंगजू भी कहता है कि चले उसे भूल जाए। फिर डोंगजू अचानक स्माइल करने लगता है क्योंकि कैफेटेरिया में हन्ना आ जाती है और साथ में जोंगयून भी होता है। मानसिक उसे देख के कहता है कुछ भी हो ये बंदा है तो बहुत हैंडसम और नेशनल एथलीट भी है। फिर वो डोंगजून को चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि एक प्रोमोट होकर आया है और दूसरा डिमोट होके। उतने में एक ऑफिसर जोंगयून से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से इतने लोग सस्पेंड हुए, तुम तलवारबाजी के लिए रखे गए हो तो क्या मतलब है कि अपने लोगों के ही पीछे पड़ जाओगे। तो जोंगयून कहता है कि वो सब रिश्वत ले रहे थे और मैंने तो बस अपना काम किया है। फिर नेक्स्ट सीन में हन्ना उसे पूछती है कि तुम ठीक हो ना? तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस ये सब तुम्हारे सामने ना होता तो अच्छा होता। फिर नेक्स्ट सीन में हम मानसिक और डोंगजू को देखते हैं। वो चीफ के कहने पर एक जगह गाड़ी में बैठे होते हैं। डोंगजू को बहुत गर्मी लग रही होती है लेकिन मानसिक उसको एसी नहीं चलाने देता कि पेट्रोल बचाना है। फिर चीफ
मानसिक को लेकर कमिश्नर के पास आता है और वहाँ पर और भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और वहाँ मानसिक और कमिश्नर रेसलिंग करने लगते हैं। फिर काफी रात हो गई होती है और मानसिक अभी तक वापस नहीं आया होता और डोंगजू की गर्मी से बुरी हालत होती है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है, उसको कुछ आवाज आती है और कुछ देर में एक कार डोंगजू को टक्कर मार देती है और डोंगजू कीचड़ में जाकर गिरता है। डोंगजू कहता है कि इतना बड़ा आदमी तुम्हें नजर नहीं आता क्या? वो उसे विंडो नीचे करने को कहता है कि मैं पुलिस वाला हूँ और तुम बुरे फंसोगे। वो आदमी विंडो नीचे नहीं करता और कार चला देता है। डोंगजू का बाजू वहीं फंसा रह जाता है और उसे भी कार के साथ भागना पड़ता है। फिर वो आदमी उसको जाने देता है। डोंगजू बहुत मुश्किल से वापस जाता है और देखता है कि बाइक पे दो लड़के उसकी गाड़ी में पेट्रोल डालकर गाड़ी ले जाते हैं और डोंगजू कुछ नहीं कर पाता। फिर डोंगजू टायर के निशान देखता है और कुछ आगे जाकर देखता है तो वहाँ सामान गिरा पड़ा होता है और उसके पास एक डेड बॉडी मिलती है। डोंगजू डेड बॉडी को हॉस्पिटल भिजवाता है और खुद भी उस आदमी की फैमिली के पास बैठा होता है जिसका मर्डर हुआ था। उसका नाम जिनसू होता है। मानसिक भी आ जाता है और वो डोंगजू को बाहर ले जाता है। मानसिक उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो डोंगजू कहता है कि नहीं, मैं चला जाऊंगा। फिर मानसिक उसे अपनी गाड़ी का पूछता है तो डोंगजू कहता है कि वो पार्किंग में ही होगी, चाबी भी वहीं होगी। मानसिक देखता है तो उसे गाड़ी नहीं मिलती तो डोंगजू उसे सॉरी कह के वहाँ से भाग जाता है। तो मानसिक को भी समझ आ जाता है कि इसने गाड़ी के साथ कोई पंगा कर दिया है। नेक्स्ट डे मानसिक डोंगजू को ढूंढ रहा होता है और डोंगजू उसे छुपकर वॉशरूम में चला जाता है और जाकर अपने बैग की पिक्चर लेता है। उतने में उसे उसकी आंटी की कॉल आती है और वो बताती है कि कोंगिल अभी तक घर नहीं आया। तो डोंगजू कहता है कि ठीक है, मैं चेक करता हूँ। वो कोंगिल को कॉल करता है पर वो कॉल नहीं पिक करता। फिर वो एक इन्विटेशन कार्ड देखता है जो उसे उसके कोच ओ जोंग हू ने दिया था। हन्ना और जोंगयुन पहले से ही वहाँ मौजूद होते हैं। डोंगजुन वहाँ जाता है और ओ जोंग से कोंगिल के बारे में पूछता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे पास ही काम करता है और तुमने उसको ड्रग्स पे लगा दिया है। ओ जोंग कहता है कि वो तुम्हारी वजह से ही इस हाल में है, तुम मेरी बात मान लेते तो वो आज ठीक होता। फिर पास्ट में देखते हैं जब उसके कोच ने उसे MMA ज्वाइन करने को कहा था पर डोंगजू मना कर देता है तो कोच उस पर इल्जाम लगा देता है कि इसने ड्रग्स लेकर मेडल जीता था, जबकि वो टैबलेट्स पेन किलर थी और वो डोंगजू को उसके डॉक्टर ने दी थी। डोंगजू को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और हन्ना भी उसके पीछे चली जाती है। हन्ना उसे कहती है कि तुम सच में गोल्ड मेडलिस्ट हो क्या? तो डोंगजू कहता है कि तुम्हें भी मुझ पे शक है। तो हन्ना कहती है कि अगर सच में गोल्ड मेडलिस्ट हो तो साबित करो ना, ऐसे फालतू की चीजों में भड़ास निकालने से क्या मिलेगा। फिर नेक्स्ट डे डोंगजू भी सीरियस होकर अपना काम शुरू कर देता है। वो उस कार के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है पर वो कार स्मगल होकर आई थी जिसकी वजह से कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिलती। वो यही सोच रहा होता है कि उसने इस कार को पहले कहाँ देखा था। अब बहुत सोचने के बाद उसे याद आता है कि उसने गोल्डन बनी की फाइल में इसकी पिक्चर देखी थी। डोंगजू मानसिक को कॉल करता है। मानसिक अपनी कार को ढूंढने के लिए आया होता है। डोंगजू से आने को कहता है। अब वो खुद देयोंग के ऑफिस में जाकर वो फाइल ढूंढने लगता है। उतने में मानसिक भी आ जाते हैं। फाइल से पेज निकाल कर जाने लगते हैं कि ऑफिसर्स आ जाते हैं तो वो ये शो कराते हैं कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था और वो वहाँ से चले जाते हैं। मानसिक बाहर आके उससे पूछते हैं कि ये क्या सीन है। तो डोंगजू बताता है कि जिस गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी थी वो यही गाड़ी है और विक्टिम जीसुन कस्टम में काम करते हैं और उन्होंने गोल्डन बनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन इस गाड़ी के बारे में हमें कुछ भी नहीं मिला। चलो इसको ढूंढते हैं। मानसिक कहता है कि हमारे पास क्या प्रूफ है कि हम इस गाड़ी को ढूंढ सके। तो डोंगजू उसको अपनी बैग दिखाता है और कहता है कि देखो सेम टू सेम डिजाइन है। फिर हम गोल्डन बनी को देखते हैं, वो वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा होता है। फिर उसका बॉस उसे एक आखिरी काम करने को कहता है तो वो उसे काम करना ही होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हन्ना की कोलीग आकर उसे विक्टिम जीसुन का सामान देती है और कहती है कि इसे उसकी फैमिली तक दे दो। हन्ना हॉस्पिटल जाती है तो डोंगजू भी वहाँ पहले से ही होता है। डोंगजू को एक कॉल आती है तो वो वहाँ से फौरन भाग जाता है। फिर हम जोंगयुन को देखते हैं जो बनी वाले ऑपरेशन की फुटेज देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि ब्लास्ट किसी ने करवाया था। फिर हम डोंगजू को देखते हैं, वो मानसिक को बता रहा होता है कि उसे कॉल आई थी, वो उनको भी वहाँ आने को कहता है पर मानसिक कहता है कि वो प्रैंक कॉल भी हो सकती है। तो डोंगजू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो प्रैंक कॉल है, इसीलिए मैं आपका बाइक लेकर खुद ही निकल आया हूँ। तभी वहाँ जोंगयुन भी आता है। अब वो उनसे पूछता है कि गोल्डन बनी का केस पहले आपके पास ही था ना? तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझसे लेकर डेयोंग को दे दिया गया है। तो जोंगयुन उनसे पूछता है क्या वहाँ पर कुछ अजीब सा हुआ था? तो वो कहते हैं कि हाँ, वहाँ आग लग गई थी। तो जोंगयुन कहता है कि हाँ, आग लगने से ठीक 5 मिनट पहले किसी ने रिपोर्ट की थी, यानी वो आग किसी ने खुद लगाई थी। तो मानसिक कहता है कि इसका मतलब तो ये है कि कोई अंदर का ही है जो उनसे मिला हुआ है। फिर हन्ना को देखते हैं, वो जीसुन का सामान लेकर घर आ जाती है और थोड़ी देर बाद बेल बजती है। वो दरवाजे पर जाती है तो कोई जबरदस्ती दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। वो वहाँ से भागकर डॉक्यूमेंट्स भी उठाकर एक कमरे में लेकर आती है और वहाँ पर अपनी गन निकाल लेती है। मानसिक को उसके दोस्त ग्यूम नाम की कॉल आती है और वो बताता है कि सिल्वर बनी कुछ लड़कों को इकट्ठा करके किसी का गेम बजाने वाला है। अब वो जो एड्रेस बताता है वो वही होता है जहाँ डोंगजू ने मानसिक को आने को कहा था। मानसिक भागता हुआ देयोंग के पास जाता है और उसे बैकअप हेल्प के लिए कहता है और बताता है कि डोंगजू इस वक्त बहुत बुरी मुसीबत में है। तो देयोंग कहता है कि ठीक है, पहले मुझे हरा
फिर मैं सोचूंगा। फिर हम देखते हैं कि जोंगयुन हन्ना के लिए जा रहा होता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो मुसीबत में है। जोंगयुन को एक गाड़ी आकर टक्कर मार देती है। जोंगयुन बाहर निकलता है और देखता है कि उसी के डिपार्टमेंट का एक बंदा होता है जो उसे बदला लेने के लिए कुछ गुंडों के साथ आया होता है और वहाँ ड्यूटी पर जेहोंग होता है। वो उन लोगों को देख लेता है जो जोंगयुन को मारने के लिए आए होते हैं। वो जोंगयुन की हेल्प करने के लिए भागता है और उसे वही सामने से कार आती हुई नजर आती है जो रोज ओवर स्पीड कर रही होती है। वो कार उसी की तरफ आ रही होती है। उतने में जेहोंग लोहे का एक भारी सा ढक्कन उठाता है और उस कार की तरफ जोर से फेंकता है। डोंगजू को देखते हैं वो पेंट फैक्ट्री में पहुंच जाता है और वहाँ सिल्वर और गोल्डन बनी दोनों ही होते हैं। वो उनसे उस कार के बारे में पूछता है पर वो उसे चिढ़ाने लगते हैं और वो अपने लड़कों को कहते हैं कि इसे खूब पेलना। और वहाँ डोंगजुन की फाइट शुरू हो जाती है। अब वो अकेला ही सबको ढेर कर देता है। हन्ना भी उन गुंडों को शूट करती है और वो डॉक्यूमेंट्स भी बचा लेती है। जेयोंग भी उन लड़कों से खूब लड़ता है और मानसिक भी देयोंग को हरा देता है। इस एपिसोड में हमें पांचों हीरोज का ट्विस्ट देखने को मिलता है। ये एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और क्या इस सीजन की आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं मुझे ये भी बताइएगा।